नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और राजनीति में दो बातों का बड़ा ही महत्व होता है। एक, किसी भी फैसले के लिए सही समय को चुनना और दो, किसी भी फैसले के लिए सही समय आने का इंतजार करना, यानी धैर्य। और अखिलेश यादव ने इन दोनों ही महत्वपूर्ण बातों पर, जो कि राजनीति में बहुत जरूरी है, मिट्टी पोत दी है। आइए बताते हैं कैसे। वैसे इस कैसे के उत्तर से पहले एक बात को समझ लेते हैं, ओम प्रकाश राजभर आखिर कौन है। वैसे तो इस सवाल के जवाब में यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों में राजभर समाज के नेता है। लेकिन मैं इसका उत्तर यह नहीं दूंगा। मैं यह कहूंगा कि ओपी राजभर तब तक कुछ भी नहीं है जब तक वो सपा, बसपा या फिर भाजपा में से किसी एक के साथ जाकर खड़े नहीं होते। और मैं थोड़ा सा संशोधन और करूं तो इसमें से बसपा का नाम हटाया जा सकता है, क्योंकि दो बातें हैं। एक, बसपा का वोट बैंक आज भाजपा का ही वोट बैंक है। बसपा का सारा वोट बैंक भाजपा के पास चला गया है, इसीलिए उनके साथ खड़े होने से राजनीतिक तौर पर कुछ हासिल नहीं होता है। और दूसरी बात, बसपा के वोट बैंक का ही एक हिस्सा राजभर का वोट बैंक भी है, इसीलिए बसपा को हटा देते हैं और इसके हटाने के बाद बचते सपा और भाजपा। पहले सपा की बात करते हैं। सपा का अपना वोट बैंक यानी यादव, राजभर का वोट बैंक यानी राजभर समाज और मुसलमान, तीनों एक साथ मिलकर कमाल करते हैं। आपने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह देखा है। लेकिन ओपी राजभर और भाजपा मिलकर भी कमाल करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप इसकी गवाही के तौर पर याद कर सकते हैं 2017 का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव और इसके पहले की ओपी राजभर की राजनीतिक यात्रा। इन तीनों बातों को याद करने से यह समझ में आ जाता है कि अकेले राजभर किसी भी मर्ज की दवा नहीं है। वो केवल भाजपा को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, सपा को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन भाजपा को ज्यादा राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे खुद उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर यह बात सोचनी चाहिए कि मान लो ओपी राजभर अकेले रह जाते हैं और वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। पहली बात, वो केवल एक वोट कटवा पार्टी या एक वोट कटवा नेता बनकर रह जाएंगे। आप ओम प्रकाश राजभर की सालों की राजनीति को देख सकते हैं। जो उसके शुरू के सालों की राजनीति रही है, वो लंबे समय तक जीत के लिए तरसते रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो वोट कटवा किसके लिए सबसे ज्यादा साबित होंगे। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा भाजपा के लिए। यानी एक बात साफ है कि ओपी राजभर भाजपा के लिए ज्यादा जरूरी है सपा के मुकाबले। आप इसकी गवाही के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। और दूसरी बात, पिछले कुछ समय से जारी गतिविधियों से यह जाहिर हो रहा था कि ओपी राजभर सपा को छोड़ने वाले हैं, सपा से दूर हो रहे हैं और वो भाजपा के साथ आने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो फिर अखिलेश यादव को ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने ओपी राजभर को अपनी ओर से एक राजनीतिक तलाक दे दिया, और वो भी उस भाषा में जो एक राजनीतिक भाषा नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। और गौर यह भी किया जाना चाहिए कि इस राजनीतिक तलाक का खुद ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव इंतजार कर रहे थे। आखिर इस सब के पीछे की कहानी क्या है और अब राजभर मायावती के साथ जाने की चर्चा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनको वहां पर जाना ही नहीं है। इस पर बात करने से पहले अखिलेश को लेकर थोड़ी सी बातें जाननी जरूरी है, करनी जरूरी है। पहली बात, नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद, यानी 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो पाया है। इससे एक संदेश यह जा रहा है कि अखिलेश यादव को गठबंधन निभाना नहीं आता है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव बार बार यह गुमान दिखाते रहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, लेकिन परिणाम नहीं ला पाते। ओम प्रकाश राजभर हो या फिर उनके चाचा शिवपाल यादव हो, ये दोनों जमीन से जुड़े हुए नेता है। गठबंधन के हक में फैसला न आने के बाद गठबंधन को बचा के रखना अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो इसे नहीं निभा पाए। इसीलिए सवाल यह है कि अब अखिलेश के पास बचा क्या है। ओपी राजभर के जाने से पूर्वांचल की राजनीति में राजभर वोट चला गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी से गठबंधन के बाद भी जाटों का सारा वोट मिला नहीं था, जाटों में टूट रही थी।
पहले से ही बड़ी संख्या में जाट भाजपा के साथ रहे हैं और अब भाजपा द्वारा जगदीप धनखड़ को आगे करने से और अधिक नुकसान की गुंजाइश बन गई है। और अगर हम तीसरी बात की बात करें तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की तरह 24 घंटे की राजनीति करना नहीं चाहते। एक नेता की असल पहचान तब होती है जब वो सत्ता में नहीं होता है, तभी संघर्ष की यात्रा शुरू होती है और भाजपा सत्ता में होते हुए भी जमीन पर जुटी रहती है। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा क्यों नहीं करते हैं, यह तो वो ही बता सकते हैं। हो सकता है शायद उनको लगता है कि सत्ता एक दिन खुद उनकी झोली में आकर गिर जाएगी। और चौथी बात, अखिलेश हर समय यह संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं ही सपा हूं और सपा ही मैं हूं। यह बात उस वक्त तो ठीक मानी जा सकती है कि जब आप सत्ता में होते हैं, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो उस समय की राजनीति अलग तरह की होती है। लेकिन अखिलेश यादव विपक्ष में भी उस तरह की राजनीति करते हैं, अपने इर्द गिर्द जिस तरह की सत्ता में होते हुए करते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह से चिट्ठी में ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव को लेकर लिखवाया है कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना हो जा सकते हैं, आप गौर कीजिए, यह भाषा राजनीतिक नहीं है। इससे राजभर समाज के साथ साथ यादव समाज के उस हिस्से को बुरा लग सकता है जो शिवपाल यादव को आज भी पसंद करता है। यह कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक समझ और अहंकार को दर्शाती हुई बात है। और अंत में एक बात और समझ लीजिए, अखिलेश यादव से ज्यादा राजनीतिक समझदारी तो ओम प्रकाश राजभर दिखाते हुए दिख रहे हैं। वो ये दर्शा रहे हैं कि उनको सपा ने निकाला है। और दूसरी बात, राजभर भाजपा के नजदीक है, लेकिन वो बसपा के साथ गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। साफ सी बात है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हर फैसले का एक सही समय होता है और उस समय के आने तक धैर्य रखना किसी भी नेता की पहली पहचान होती है। और राजभर उस समय के इंतजार में लग गए हैं जब भाजपा के साथ खड़े होने की घोषणा की जा सके। या यूं भी कह सकते हैं कि भाजपा अब उस समय के इंतजार में लग गई है जब राजभर को अपने साथ खड़ा हुआ दिखाया जा सके। यह एक समझने वाली बात है। इसीलिए समझना बहुत ही जरूरी है कि अखिलेश यादव के ओपी राजभर और अपने चाचा से राजनीतिक तलाक के बाद किस पर क्या असर पड़ने वाला है। राजनीति में भविष्य की बहुत ज्यादा गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन अनुमान तो लगाए जा सकते हैं। और अभी के हिसाब से तो 2024 की जंग में यह अखिलेश यादव पर ही भारी पड़ती हुई बात दिख रही है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।